नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। निर्वाचित सांसदों और विधायकों ने डाला है वोट। संसद और विधानसभाओं में डाले गए वोट। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपको बता दें कि वोटिंग हो रही थी और साथ ही साथ लगातार सांसदों और विधायकों के जरिए वोट डाले जा रहे थे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग अब खत्म हो गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होनी थी जो कि अब संपन्न हुई। 5 बजे तक राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। तमाम विधायकों और सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हरियाणा के विधायकों ने भी वोट डाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वोट डाला और द्रौपदी मुर्मू की अच्छे वोटों से जीत की उम्मीद जताई। इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आदिवासी परिवार से निकलकर महिला राष्ट्रपति बनेंगी। इसके अलावा बीजेपी विधायक जगदीश नागर और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सबको मालूम है कि आज पूरे देश भर में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है। बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है और चूँकि एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनका जो गणित है देश भर का हमको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूँ कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहाँ जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। देश के प्रथम पद के लिए आज मतदान है और सभी विधायक सांसद ही अपने मत के अधिकार से देश को प्रथम नागरिक देने का काम करें। हमारा सौभाग्य है कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित भी करेंगे और आने वाले समय के देश की और खास तौर पर ट्राइबल्स की आवाज़, कमेरे की आवाज़, वर्किंग क्लास की आवाज़ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुनिया मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ कि देश की पहली महिला प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जानी है और जिसका जीवन ग्रामीण अभाव और आदिवासी परिवारों से निकल करके जो राष्ट्रपति भवन में उनका आना होगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी को दिखाता है और इससे जो है लोकतंत्र की ताकत दिखाई देती है। देखिए, एक गरीब के बेटी का हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। एक गरीब व्यक्ति को सबसे बड़ी सीट पर बैठाने के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है और गरीब, हरिजन, आदिवासी जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों को सदियों से न्याय नहीं मिल रहा था उनको न्याय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसलिए आज जो वोटिंग हुई है बड़े उत्साह के साथ हम लोगों ने वोटिंग किया है। वोट दिया था उस तरह इसमें भी वोट देना है। वही न्यूमेरिकल
प्रेफरेंस जो है 1-2 के हिसाब से। लगता नहीं कि वो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट देते। सर नंबर्स में तो कांग्रेस समर्थित ठीक है, बट इट्स ए फाइट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक अपने सिद्धांतों की लड़ाई है और यशवंत सिन्हा सिद्धांतों का चुनाव लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, विजय उनकी नहीं होगी, पर वो लड़ाई पूरी है। निचली विपक्ष के अंदर राज्यसभा के अंदर काफ़ी सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं और मार्गरेट अग्रवाल चुनाव लड़ेगी। आज सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर सुबह से ही शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल और दूध अर्पित कर पूजा अर्चना की और भगवान शिव से मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। सावन का पहला सोमवार मंदिरों में इसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। भक्तों ने जलाभिषेक किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सावन के पहले सोमवार पर किस तरीके से भक्तों में उत्साह, उमंग देखने को मिली। ये तस्वीरें बल्लभगढ़, भिवानी, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम से, जहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। बेलपत्र, भांग, धतूरा, इन तमाम चीजें जो कि भोलेनाथ की प्रिय होती हैं, इन तमाम चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाया गया। मान्यता है कि भांग, धतूरा और बेलपत्र जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को ये तमाम चीजें अर्पित करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और खास तौर पर सावन के पहले सोमवार का जो दिन है वो काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में पूरे देश में एक तरीके से त्योहार की तरह ये दिन मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए जो कि साफ बताती हैं किस तरीके से भक्तों में उत्साह और उमंग है। बल्लभगढ़, भिवानी, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम। चलो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही थी और अब वोटिंग जो है वो खत्म हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में 88 विधायकों ने डाले वोट। न्याय चौटाला ने नहीं डाला वोट। कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में डाला वोट और राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार जिस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, उसके बाद अब जो संघर्ष है वोटिंग का, चुनाव का, वो अब खत्म हो चुका है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। भारत में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। इसमें कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया चुनाव में। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं महज 14 दलों का समर्थन के साथ यशवंत सिन्हा को करीब 3.62 लाख वोट ही मिलने की उम्मीद है। फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी कि रायसेन का जो दरवाजा है वो किसके लिए खुलता है और कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो आपको बता दें कि भारत में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान अब खत्म हो गए हैं। चुनाव के लिए जो संघर्ष था सत्ता और विपक्ष का, वो अब खत्म हो गया। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरियाणा की ये तस्वीरें, जब तमाम विधायकों और सांसदों ने अपना अपना मत दिया। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। अजय माकन आपको बता दें कि हाईकोर्ट पहुंचे हैं, तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अजय माकन पहुंचे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में दाखिल की है उन्होंने याचिका। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, राज्यसभा चुनाव को लेकर दाखिल की गई है याचिका। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे अजय माकन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। उन्होंने कहा कि एक बैलेट जो रिजेक्ट होना चाहिए था उसको वैलिड किया गया। कोर्ट से न्याय की उन्होंने उम्मीद जताई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस नेता अजय माकन हाईकोर्ट गए। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे अजय माकन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कहा कि एक बैलेट जो रिजेक्ट होना चाहिए था उसको वैलिड किया गया।
कोर्ट से न्याय की उन्होंने उम्मीद जताई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे अजय माकन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कहा एक बैलेट जो रिजेक्ट होना चाहिए था उसको बैलेट किया गया। कोर्ट से न्याय की उम्मीद अजय माकन ने जताई है। दो साल के कोरोना काल के बाद कांवड़ यात्रा फिर से शुरू हुई है। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन पर यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार नजर आ रही है। ऐसे में कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर हरियाणा रोडवेज ने श्रद्धालुओं के लिए एक्स्ट्रा बसें चलाने का फैसला किया है। हरियाणा रोडवेज पानीपत डिपो के कर्मचारी कर्मवीर ने बताया कि 13 बसें रेगुलर हरिद्वार के लिए जा रही हैं। पब्लिक बढ़ रही है, उसके मद्देनजर 25 नए परमिट लिए गए और पब्लिक की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाते रहेंगे। हरिद्वार जाने के लिए सुबह 5:10 पर पहली गाड़ी पानीपत डिपो से रवाना की जाती है, जबकि रात के 9:15 बजे लास्ट बस हरिद्वार के लिए भेजी जाती है। सर यात्रियों के लिए रेगुलर गाड़ी सर हमारी 13 तो टाइम की गाड़ियाँ हैं सर, जो रेगुलर चल रही हैं 13 गाड़ी हैं सर। और पब्लिक जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही है सर, हम रेगुलर गाड़ी भेज रहे हैं और 25 गाड़ी और नए परमिट लिए हैं पब्लिक की डिमांड को देखते हुए सर। पब्लिक बढ़ती जाएगी, हम गाड़ी बढ़ाते जाएंगे। कल भी 13-14 गाड़ी गई है कल की डेट में, और आज भी कोशिश है हमारी सर, हम 14-15 गाड़ी जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड बढ़ती रहेगी और पब्लिक की डिमांड बढ़ती रहेगी, हम गाड़ी को और डिमांड बढ़ाते रहेंगे। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने विश्व हरेला दिवस मनाया। इस मौके पर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव ने संस्थान में बनाए जा रहे ऑक्सीजन पार्क में पीपल के पेड़ लगातार हरेला उत्सव की शुरुआत की। इस बार हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व 18 जुलाई को मनाया गया। हरेला पर्व के साथ ही सावन का महीना शुरू हो जाता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि हरेला नई फसल और बरसात के मौसम का प्रतीक है और इसे पर्यावरण बचाओ के नारे से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीपल के पेड़ ने न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं पीपल के पेड़, बल्कि मिट्टी के संरक्षण में भी मदद करते हैं। अनुसंधान संस्थान का नाम जैसे कि आपको देखी जाएगी पूरे देश में नंबर 1 और संस्थान है, विश्वविद्यालयों में नंबर 1 है और हर समय नंबर 1 काम करता है। अब इस दौरान हमने एक ऑक्सीजन पार्क जो माननीय जो हमारे किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था पहली जुलाई को, उसको हमने आगे बढ़ाया है और 100 पेड़ हमने आज पीपल के लगाए। आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में विश्व हरेला दिवस मनाया गया। हरेला दिवस का मतलब है कि चारों तरफ हरियाली ले आना है और जो NDRI ने एक ऑक्सीजन पार्क इस्टेब्लिश किया है जिसका उद्घाटन हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी करके गए थे, आज उसी की कड़ी में हमने भी यहाँ पीपल का पेड़ लगाया है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हवा में जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, अगर उसको कम करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना पड़ेगा। वहीं पशुपालन विभाग के चेयरमैन और हल्का के MLA पुंडरी दौरे पर रहे। इस दौरान रणधीर सिंह गोलन ने हुड्डा और साथ ही अनाज मंडी के बीच से होकर गुजर रही सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुंडरी शहर में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। आपको बता दें कि बारिश के चलते उन्हें भी जलभराव के पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि इस सड़क निर्माण में 82 लाख रुपए की लागत आई है और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया गया है। इस पर लगे 80-82 लाख रुपए की लागत का इसके मंजूर कराए थे और उसकी लागत या मेन हुड्डा की
और अनाज मंडी की मेन सड़क है शहर की हमारे, और ये पिछले 8-10 साल तक टूटी पड़ी थी। इसके 4 बार एस्टिमेट बनवाए मैंने, 4 बार। पहला कुछ हो गया, फिर बोले कम रह गए, फिर ज्यादा हो गया, 1.25 करोड़ का बोले भी ज्यादा हो गए, फिर भी तीसरी चौथी बार में 80-82 लाख सीए साहब तब मंजूर कराई, और ये भी इसके टेंडर लाख का काम हो गया, बढ़िया काम हो गया। गौरा में सब्जी मंडी के साइड गिरने की घटना के बाद भी सोनीपत की सब्जी मंडी में प्रशासन सबक नहीं ले रहा और बावजूद इसके मंडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। गोहाना सब्जी मंडी में शेड गिरने की घटना के सब्जी मंडी के शेड की मजबूती को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। आलम यह है कि शेड के कई पिलरों में दरार आ गई है, तो कई पिलरों को चूहों ने नीचे से खोखला कर दिया है। यही नहीं, तेज बरसात में जल भराव की समस्या भी पैदा हो जाती है। ऐसे में स्थिति का सही जायजा लेकर उपयुक्त यहाँ पर कदम नहीं उठाए गए तो हादसा होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसे लेकर आड़ती एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, जिस पर गोहाना में हुए हादसे के बाद अन्य मंडियों की सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। यहाँ बहुत बेकार बिजली हो चुकी है। यहाँ बाहर मुझसे है, कम से कम 5 साल हो गए मुझसे, वो सब कुछ थोड़ा कर पड़ा हुआ है। ये देखो, आप देखो बड़े मुझसे क्यों है, यहाँ सब में दरार आ चुकी है, और यहाँ की प्रशासन कोई समाज है ना, प्रशासन कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है इनका। तो सब्जी मंडी को लेकर बैठक में चर्चा हुई, मंडियों की सुरक्षा को लेकर मंथन इस बैठक में हुआ। सब्जी मंडी में जल भराव की समस्या बनी हुई है, और इसी के साथ आपको बता दें कि बारिश होने के बाद यहां पर जल भराव हमेशा हो जाता है। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। स्कूटी सवार बदमाशों ने मुकुंदलाल कॉलेज के पास स्टडी सेंटर से बाहर निकल रही छात्रा का मोबाइल छीना और मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोबाइल स्नैच हुआ है, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमने निकाल ली है। इसको अभी तुरंत ही हम गिरफ्तार करेंगे। सभी एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया गया। पानीपत के गांव सिवाह में किसानों की मेहनत पर उस समय पानी फिर गया जब यहां पर एक्सीडेंट प्लांट के पास से गुजर रही ड्रेन ओवरफ्लो हो गई, जिसके बाद ड्रेन का गंदा पानी साथ लगती फसल में जा घुसा। खेतों में पानी घुसने से किसानों की करीब 100 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। किसानों के मुताबिक ड्रेन में गंदा केमिकल युक्त पानी आता है, जिससे उनकी फसल खराब हो सकती है। बाईपास बनाने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आने पर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। वहीं अब किसान खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आम खेत में आए, देखा ये पानी टूट रहा है। इनकी सब मशीनें खड़ी थी अड़ा, इनने एक मशीन ऑर्डर पर लेकर भेज दिया अपनी पोपलाइन। बिल के जमींदार कोशिश करने लग गए, कसी लेकर एक जमींदार नाले में पड़ गया। उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे और ये कति हेल्प नहीं कर रहे। इनकी कमी था, ये टूट रहा है। इन नाले की साइड में पानी निकाल लिया, पतली पटड़ी निकाल ली इनने, छोटी ही डोल। वो आप देख भी सको के टूट रहा है। पीछे इनने पुली बनाई, पुली के ऊपर ओवरफ्लो होगा, पानी टूटा है। तो इन्हें पानी का समाधान नहीं कराया पहले, इसलिए पानी टूटा है। अभी यहाँ कोई नहीं है, वो कह रहा है मेरा काम नहीं, वो कह रहा है मेरा। परेशानी तो यह है जी, सुबह हम आए खेत में तो नाला टूटा मिला, तो भाग दौड़ करी, नहीं कुछ बसाई। आवे यहाँ बलैरो वाले आवे, मेरा काम नहीं है, मैं इंचार्ज नहीं हूँ, या दत्ता साहब आऊंगे, फलाना होगा।
और भाई अपना दोपहर हो चुकी, अपना भूखे बैठे अपना लाग रहे नून तनून फिर एक बढ़िया भी कसी लेगा, मैं भी साथ बढ़िया, फिर मारी कोने बसाई, उल्टे लिकड़ गए, फिसल का पड़ गया, उसकी तो चोट भी लग रही है उसका। और बस कुछ नहीं बसा रही, कोई नहीं आंदा, ई बेच हैं और जा लिया दूर इसके नूरपुर तक किसी तक का पानी जा लिया। चलिए अब खबर कैथल से। कैथल में अंबाला रोड पर मिलन पैलेस के पीछे कॉलोनी में 4 मंजिला एक मकान पर एक सांड चढ़ गया। लोगों ने इसकी सूचना जीवन रक्षक दल को और गौ रक्षक दल को फोन कर दी। सभी समाज सेवी संस्थाओं के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन 4 मंजिल से सांड को नीचे उतारना आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्होंने बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई और बड़ी मुश्किल से सांड को छत पर काबू में किया और मजबूत बेल्टों से बांधकर सुरक्षित नीचे उतारा। आपको बता दें कि 4 घंटे तक चले ऑपरेशन में कॉलोनी वासी छतों पर खड़े रहे, जिसमें महिलाएं बच्चे भी लगातार छतों पर खड़े होकर इस ऑपरेशन को देख रहे थे कि किस तरह सामाजिक लोग इस सांड को 4 मंजिला छत से उतार रहे हैं। काफी लोगों ने इस नजारे का वीडियो भी बनाया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 4 मंजिला छत पर सांड चढ़ गया और जिसके बाद सांड को नीचे उतारना उतना ही ज्यादा मुश्किल रहा। काफी संघर्ष के बाद 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मजबूत बेल्टों के साथ सांड को रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। हाइड्रोलिक क्रेन से सांड को रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर देखिए, आज हमें 12 बजे सूचना मिली थी कि एक सांड 4 मंजिला मकान पर चढ़ गया है और कुछ 1-2 सांड जो लिफ्ट का जो खड्डा बना उसमें पड़े हैं। और जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हम जीवन रक्षक दल के सदस्य वहां पर पहुंचे, तो जब जाकर देखा कि हमने एक सांड 4 मंजिला मकान पर चढ़ा हुआ है और 3 सांड लिफ्ट के 10 फुट के गहरे खड्डे में पड़े हुए थे, जिसमें से 1 मृत और 2 जिंदा थे। तो उसके बाद हमने नगर पालिका से संपर्क किया, उन्होंने जेसीबी भेजी। जब जेसीबी से काम नहीं चला तो बड़ा जो हाइड्रा होता है, जो बड़े यूज में काम आता है, जिसको 55 फुट का होता है, उसको बुलाया गया और उसके सहारे से 4 मंजिला जो ऊपर मकान पर सांड चढ़ा हुआ था उसको बेहोशी के टीके लगाकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीके लगाए गए 2, उसको बेसुध किया गया 3 घंटे के लिए और फिर उसको नीचे उतारा गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे गुरुग्राम। 3 नए हाईवे का कल होगा उद्घाटन। कल गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने, कल गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे गुरुग्राम। भिवानी बाईपास की भी कल से शुरुआत होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, कल गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे गुरुग्राम। भिवानी बाईपास की भी कल से शुरुआत और कल गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया जाएगा, रेवाड़ी अटेरी हाईवे। तो ये बड़ी खबर आपके सामने।